समीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीर, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल बिल्कुल वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है और मैं थोड़ा बहुत बाहर से, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वोटिंग का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया और वोटर जो है, देखिए एक वोटर आपको दिख रहे हैं विजुअल्स में, ये अपनी वोटिंग का देख रहे हैं और कुछ और भी लोग यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। ये वोटिंग प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गई है। और अगर हम लोगों की बात करें, जिस तरह हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कई जगहों पे लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मौसम सबसे बड़ी बात है कि मौसम बहुत अच्छा है, आज धूप खिली हुई है और धूप खिलने के साथ साथ जो तैयारियां हैं वो भी अपनी जगह बहुत ही जबरदस्त हैं। कुछ और जगहों से, ये देखिए एक पोलिंग स्टेशन और दिखा रहा हूं, यहाँ पे अभी पोलिंग स्टेशन, यहाँ पे वोटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो दूसरी साइड में मैंने आपको दिखाया, और यहाँ लंबी लंबी कतारें, यहाँ पीछे आप कैमरामैन दिखाने चाहेंगे, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। बारी बारी से एक एक को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है और वोटिंग का जो अमल है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। जो अमला है वो पूरी तरह से जो वोटर हैं उनको पूरी गाइडेंस दे रहा है कि किस तरह से, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जब भी आप वोटर अंदर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होता है तो कई मरहलों में उनको अपने नाम को देखना पड़ता है लिस्ट में, उसके बाद उनकी इंट्रोडक्शन होती है, उनका पूरा देखा जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है और उसके बाद उनको वोट डालने दिया जाता है। तो अरेंजमेंट्स काफ़ी हैं, सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम हैं। आप देख सकते हैं ये जो पोलिंग स्टेशन के बाहर BSF हो या जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी अर्धसैनिक बल हैं, वो काफ़ी तादाद में हर पोलिंग स्टेशन पे रखे गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन भी है कि जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं उनमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अब जो लोग हैं, आपने जिस तरह मैंने कहा कि बारी बारी से अपने इंतजार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक वृद्ध लोग भी अपना पोलिंग देने के लिए आए हैं। पोलिंग देखिए, अपना फोटो कार्ड और स्लिप जो है वो ये अपने साथ लाए हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एपिक कार्ड दिया गया है, जिसको समरी रिविजन के दौरान हमने बार बार लोगों के सामने, दर्शकों के सामने दिखाया था कि जब आपको याद भी होगा जब समरी रिविजन चल रहे थे तो ये एपिक कार्ड भी लोगों को दिए गए थे और ये अपने साथ लाए हैं सुबह सुबह ही। सर, आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र प्रसाद। सुबह सुबह ही आप आए हैं, वृद्ध अवस्था में भी आप सुबह सुबह ही आए हैं, क्या कहेंगे? ये कितनी बड़ी डेमोक्रेसी की जीत है कि हर कोई बाहर निकले और वोट डाले। वोट तो डालने के लिए आए हैं। मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो कैंडिडेट आप जिसको आप चुनाव जिताएंगे या वोट डालेंगे, उनको क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? विकास पर दे रहे हैं जी, विकास पर, डेवलपमेंट चाहते हैं। और क्या क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में, क्या क्या होना चाहिए? तो तरक्की होनी चाहिए। देखिए, विकास और विकास की बात हो रही है, उनसे बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा सर प्रदीप। आप वोट डालने आए हैं, क्या चाहते हैं जो कैंडिडेट आपके लिए, जो जिसको आप वोट डालना चाहेंगे, उसको अगर वो जीतता है तो उनको क्या प्रायोरिटीज करनी चाहिए? सर, जिनके लिए हम डालने आए हैं वो आगे भी जम्मू के लिए काम करते हैं। इन्होंने ना कभी छोड़ा, ना कभी किसी लोगों को कभी किए नुकसान दिया है, जो ना कभी मिलते हैं 10 सालों में, जो आज उस टाइम नहीं मिले, अब क्या मिलेंगे आगे। तो देखिए, अपनी अपनी जगह पे सबको लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, और जो डेवलपमेंट है वो लोग चाहते हैं, विकास डेवलपमेंट चाहते हैं, तभी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट की बात नहीं है, कैंडिडेट किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे साथ के इस बीच जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है और उन्होंने मतलब आग्रह किए वोटरों से कि वोटर्स के लिए एक अच्छा मौका है कि घरों से बाहर निकलें और अपना वोट जो है उसका अधिकार, मताधिकार का इस्तेमाल करें। तमाम जो बड़े छोटे लीडर्स हैं, जो भी है, सब इस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि कई बूथों पर हम ये देख पा रहे हैं कि वोटर्स काफी पहले से आ चुके हैं, 1-1 घंटे पहले से आ चुके हैं। लेकिन जो हमने पहले बताया था कि एक पोलिंग बूथ 99B है, राजपुरा पोलिंग स्टेशन, साबा जिले का राजपुरा पोलिंग स्टेशन 99B, वहां पर 7:11-12 तक भी पोलिंग शुरू नहीं हो पाई थी, जबकि लोग कतारों में लगे हुए थे। अब क्या वहां समस्या, वहां पर वो शायद देखेंगे जो स्थानीय, जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या दूसरे लोग हैं। तो ये एक अपडेट है जो आपको हम दे रहे हैं। जी समीर, आपके पास मैं वापस आ रहा हूं, बताएं। जी, देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, आज तकरीबन 18 लाख वोटर हैं और जो वोटर है उसमें फीमेल्स की एक भारी संख्या है, तकरीबन 8 लाख से ज्यादा फीमेल वोटर्स भी हैं। हर तरह के अपने अपने मसाइल हैं। जो फीमेल वोटर्स हैं वो चाहती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ज्यादा ध्यान हो, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्किल डेवलपमेंट हो, वुमेन की शक्तिकरण, जो उनको ताकतवर बनाना, वो अपनी जगह है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो चाहते हैं कि नौकरी हो,
जिन लोगों से हम बात करते हैं, जो यूथ हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो चाहते हैं कि उनकी नौकरी हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिले, इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ही, कंपनीज में, उनके लिए रोजगार की हो। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है जो हमने लगातार कई दिनों से हम कैंपेनिंग के दौरान भी लोगों से बात कर रहे थे। तो रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोग ये कह रहे हैं कि अब रोजगार पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे, और जो सरकार नई सरकार आएगी, और सरकार किसी की बने हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार जिसकी भी बने वो एम्प्लॉयमेंट पे दे। जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग, जो जम्मू रियासी है विशाल, यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। ड्रग का मसला बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारी और इश्यूज हैं, फार्मर्स के इश्यूज हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। और ओवरऑल डेवलपमेंट लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो चीजें हैं, कुछ लोगों से बात करके वो जो वोट करके निकले हैं, मुझे लगता है। आपका नाम? यू आर इन हरी। कुछ लेडी से बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने वोट डाला? हाँ, डाल दिया। अच्छा, आपका नाम पहले बताएं। अमिता शर्मा। वोट डाला आप, हम ये नहीं कहेंगे कि किसको डाला, लेकिन क्या जान के देखा, क्या चीजें देख कर आपने वोट डाला? राष्ट्र की जो उन्नति को देख के। अच्छा, राष्ट्र की उन्नति। तो आपको लगता है कि राष्ट्र की उन्नति, और आप वोट डालने आई हैं, लेकिन कोई लोग हैं वो अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? हम तो उनको घरों घरों से लाएंगे। अच्छा। हमारी यही है कि अगर हमारे पास गाड़ी है, कोई नहीं आ सकता, उसको बिठा के लाएंगे वोट डालने के लिए। देखिए, कुछ लोग तो मॉर्निंग वॉक करने के बहाने मॉर्निंग वॉक तो किया होगा, उसके बाद पोलिंग बूथ पे आए हैं। क्या नाम है? केडी रोमेत्रा। आप मॉर्निंग वॉक से सीधा यहाँ? हाँ, मॉर्निंग वॉक से सीधा ही आया हूँ। बस यही देख रहे हैं कि आज वोट देना बड़ा जरूरी है। अपना वो समझते भी हैं कि हमारी ड्यूटी है, तो इसलिए हम आज सीधा ही घर से ही, मैंने सोचा कि पहले सुबह वोट दे के बाकी काम शुरू। आपने मॉर्निंग वॉक किया और आप यहाँ पे भी आए। कई लोग हैं वो अभी भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? पहले तो फर्स्ट तो मैं अपनी फैमिली से शुरू करूंगा कि मैं अपनी फैमिली को लेके आऊं, सभी के वोट दिलवाऊं। आजकल बच्चे बड़े आलसी हैं, मैं उनको घर से निकालना चाहता हूं, अपने घर वालों को। फिर उसके बाद आजू बाजू के लोगों को अवेयर करना हमारी ड्यूटी है कि हम सभी लोग आज के दिन अपने वोट का पाएं। इसका मतलब है आपके बच्चे अभी भी हैं, सोए हैं, उनको जगाना पड़ेगा। उनको जगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आलस ना कर जाएं, और आज का दिन आलस करने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम भी आज अच्छा है, तो सभी को आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आना पड़ेगा, बिल्कुल आना, और घर घर से निकलना पड़ेगा आज के दिन। आज का दिन जो है बहुत ही एक लोकतंत्र में एक ही चीज है हमारे पास जो हमें अधिकार में दिखती है कि हमें मिली है, और इसका हमें प्रयोग करना ही। तो देखिए, कुछ और लोग हैं, उन्होंने वोट डाल दिया। जी समीर, वोट ये डाल दिया है, वोट की निशानी भी है। देखिए, दोनों को हम दिखाना चाहेंगे। ये वोट इन्होंने डाल दिया है, और जो पहले वोटर, उनसे बात हुई, दूसरे वोटर से जो वृद्ध अवस्था में भी हैं, लेकिन वोट डाल के आ गए हैं। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी, आप वोट डाल के आ गए? वोट डाल के आ गए। हम ये नहीं कहेंगे कि किसको वोट डाला, वो हमें अच्छा भी नहीं लगता, और हम ये नहीं पूछेंगे। वोट कितना इंपॉर्टेंट है? आप बहुत सालों से वोट डाल रहे हैं। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोट ये आदमी के लिए नहीं है, ये देश के लिए होता है, ताकि आदमी जो है वो उस आदमी को चुना जाए जो जिसको जरूरत हो। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कोई भी आदमी ऐसा चुना जाएगा जो मुल्क के लिए नुकसान भी दे सकता है, या फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए वोट जरूर डालना चाहिए, और सही आदमी को डालने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, आप बहुत सालों से कर रहे हैं, और ओल्ड एज के भी अपनी समस्या है। मैंने फीमेल वोटर से भी बात की, फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात की, जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? जो कैंडिडेट आपका चुन के आएगा, सरकार बनेगी, उसको क्या करना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए इस वक्त तो जो हमने देखा कि सीनियर सिटीजन के लिए काफी फैसिलिटी जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि जो 85 के ऊपर है उसको घर में जाकर भी दे रहे हैं। तो काफी जो सीनियर सिटीजन के लिए जो है इस वक्त भी काफी सहूलियत है, और आदमी इसके ज्यादा भी कोई सहूलियत हो तो वो बहुत कम है, इसलिए तो काफी है वैसे जो दे रहे हैं। इससे अच्छी भी सहूलियत जो है वो गवर्नमेंट करे तो वो अच्छा रहे। आपको क्या लगता है कि एक एक वोट कितना जरूरी है, और इससे क्या देश को कितना, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको कितनी मजबूती मिलेगी, और एक स्टेबल गवर्नमेंट कितनी जरूरी है? इस वोट के जरिए किस तरह से स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है? देख, स्टेबल गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उनका अपना अपना चलता है, तो कोई भी आदमी कोई भी डिसीजन जो है वो आदमी नहीं ले सकता है। कोई भी हुकूमत होगी वो डिसीजन नहीं ले सकेगी। डिसीजन तभी ले जा सकता है कि जब उनकी एक ताकत हो, एक सब कुछ हो, वो मजबूती के साथ काम करेंगे, तो उसी से काम चलता है। चलिए, तो बहुत अपनी प्रायोरिटीज हैं, और बहुत खुश हैं कि फैसिलिटीज हैं, और कुछ होना है, बाकी चीजें जो नहीं हुई वो भी पूरी हो। समीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से पहले आपको बता दें कि आज
जम्मू कश्मीर की एक जो पार्लिमानी सीट है जम्मू की, जम्मू रियासी की जो सीट है, इस पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ये वोट डाला जा रहा है काफी अहम है आज, चूंकि पूरे देश भर में कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आज सेकंड फेज तक वोट डाले जा रहे हैं और इसमें कुल जो सीटों की संख्या है वो 89 सीटों में से एक सीट है जम्मू की, जहां पर आज वोटिंग का अमल लगभग ज्यादातर जगहों पर शुरू हो चुका है और काफी इंथुजियाज्म देखा जा रहा है। चूंकि पहले मरहले के तहत जब उधरपुर में वोटिंग पड़ रही थी तो उसमें कई ऐसे इलाके थे जहां पर बारिश के लेकर मौसम जो है काफी जो है थोड़ा खराब हो गया, जिसका असर पड़ा था लोगों के घरों से बाहर निकले पर। लेकिन आज इन जम्मू की जो सीटें इसमें ज्यादातर जगहों पर मौसम बिल्कुल साफ है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। सीपीएस के वकीलों की सुनवाई हुई पूरी। अब 8 मई को सिर्फ सरकार मामले पर रखेगी अपना पक्ष। सीडीएस परीक्षा में हिमाचल में एक और लाल ने किया कमाल। शाहपुर गोड्डा के रजत कुमार ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान। पहले प्रयास में ही बिना कोचिंग के पाई सफलता। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने खोला मोर्चा। प्रबंधन के खिलाफ जताया विरोध। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर में बेटी ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप। डीएसपी सदर को ज्ञापन सौंपकर की जांच की मांग। बिलासपुर के जबली में करंट लगने से पुंछ के पीर पंजाल पहुंची महबूबा मुफ्ती। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद रहुल्ला ने श्रीनगर में नामांकन पत्र किया दाखिल। उनके साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और वकार रसूलवानी भी रहे मौजूद। वकार रसूलवानी का बयान, कहा कि राज्य को बर्बाद करने वाली ताकतों के खिलाफ है लड़ाई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक तरफ है और सभी पार्टियां दूसरी तरफ हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान, तो ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जेके न्यूज़ पर। महासंग्राम 2024 ये तय होने जा रहा है कि केंद्र में अगली सरकार किसकी बनेगी, किस पार्टी की या किस गठबंधन की सरकार बनेगी और उसी के लिए जो पूरे वोटर्स हैं पूरे देश भर के, उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो 7 चरणों में अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करेंगे। उन 7 चरणों में से पहले चरण का वोटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है 19 अप्रैल को। आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और आज की वोटिंग के बाद कुछ और 5 फेजेस रह जाएंगे। तो हर एक चरण काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्लिमानी हल्के में वोट काफी इंपॉर्टेंट और हर एक वोटर का वोट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए पार्लिमानी हल्का जो जम्मू है, यानी कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर की एक सीट जो पार्लिमानी सीट है वो है जम्मू रियासी, यानी जम्मू की रियासी की पार्लिमानी हल्का, जिसमें 4 जिलों के 4 अजला पर ये मुश्तमिल है, 4 अजला के हिस्सों पर, जिनमें जम्मू है, साबा है, राजौरी और रियासी है। तो आज यहां वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह से ही ज्यादातर बूथों पर लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए कि मौसम बिल्कुल साफ है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है मौसम के हवाले से, मौसम को लेकर के। और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस किस अलग अलग इलाकों से हमारे रिपोर्टर जो रिपोर्ट हमें दे रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 7 बज चुके हैं और यहाँ पर जो वोटर्स की लाइन है वो लगना शुरू हो चुकी है। मुख्य तौर पर यहाँ पर जो है वो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मुख्य रूप से यहाँ पर खुद मौजूद हैं। ये अपना वोट कास्ट करने के लिए जो यहाँ पर जो है वो लाइन्स में जहाँ पर जो है वो देखे जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो और भी तमाम जो है मुलाजिम जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं और तमाम शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस्तकबाल जो है वो ढोल नगाड़ों की थाप पर जो है वो हर एक वोटर का किया जा रहा है। जो कुड डांस लोकप्रिय डांस है जम्मू कश्मीर का, वो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर रखा गया है और एक कहीं ना कहीं ये शोभा जरूर बढ़ा रहा है कि लोकसभा चुनावों का पर्व जो है वो सही तरीके से बनाया जाए। और ये जो आंकड़ा है, जो यहाँ पर जितने भी वोटर्स पहुंच रहे हैं उनका आंकड़ा जो है वो लगातार जो है वो ऊंचाई छुए, यही एक कोशिश जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह। मैं अभी जम्मू के एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये जम्मू सिटी का इलाका है। 109, 110 जो पोलिंग बूथ है वो यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अब वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और लोग अपना वोट कास्ट करके यहाँ से कई लोग अभी गए भी हैं और लंबी लंबी लाइनें देख सकते हैं कि ये दिखाता है कि लोकतंत्र का जो आज उत्सव है कितना उत्साह लोगों में इसको लेकर है। और लोग जो है कई इश्यूज हैं जम्मू के और जम्मू रियासी सीट के, और यहाँ पे लोग जो है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डालने आए हैं। यहाँ आपके जम्मू के क्या क्या इश्यूज हैं जिसके लिए आप वोट डालने आए?
बहुत से इश्यूज हैं। डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, बहुत से अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट आपका इशू है। आपके रेशमगढ़ के क्या क्या इश्यूज हैं या आपके जम्मू के क्या क्या इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं कि वो ठीक होने चाहिए? जम्मू के कोई खास इशू तो है नहीं है, क्योंकि जहाँ जो भी नुमाइंदा आता है ना, बस वोट लेके चला जाता है, दोबारा कोई आता नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जम्मू की बात आप करेंगे, यहाँ से बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ से फ़ायदे की हुई हैं। तो उसमें ये फ़ायदा जैसे कि उग्रवाद का, बम ब्लास्टिंग का, हमने अपना बचपन देखा है, दौर देखा है, बहुत कुछ हुआ करता था और उसमें पीस आया थोड़ा, बस यही। जय माता दी। तो यहाँ पे कई युवा भी हैं। आप युवा जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू मी हमारी जो पढ़ाई वगैरह वो इतनी डेवलप नहीं हुई है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाहर जाना पड़ता है जम्मू के फॉर हायर स्टडीज़। सो अगर हमें जम्मू में ही मतलब कि अगर हमारी स्टडीज़ पे इतना फोकस करा जाए और इतना डेवलपमेंट लाई जाए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करा जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि बच्चों को अपनी स्टेट से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। सो आई थिंक सो एजुकेशन पे हम बहुत वीक हैं इस टाइम पे और हमें उस पर काम करना चाहिए। हाँ, तो एजुकेशन पे काम करना चाहिए। और भी कई लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप, किस तरह का जम्मू कश्मीर में विकास चाहते हैं और आज वोट डालना कितना अहम आप लोगों के लिए? वोट डालना बहुत अहम है। विकास होना चाहिए, जो बच्चों की नौकरी पेशा ये लगनी चाहिए बस। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो होनी चाहिए बच्चों के लिए, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कई तरह के इश्यूज हैं, लेकिन जो अहम इशू है वो विकास का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे उनके बच्चों के लिए जो उनका फ्यूचर है वो सिक्योर होना चाहिए। यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए काम होना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और राजेंद्र टिक्को हमारे साथ मौजूद है मुबारक मंडी से। हम उनकी रिपोर्ट दिखाएंगे, उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ राजेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि खबर बड़ी रोचक है। 102 साल की उम्र के हाजी करामुद्दीन जी के पैर रोक नहीं पाए घर में, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, निकल गए वोट देने के लिए। हाजी करामुद्दीन 102 साल की उम्र है और अब वो वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये काफी एक अच्छी खबर लग रही है हमें। करणदीप जो हमारे रिपोर्टर उन्होंने अभी अपडेट किया है। और साथ ही श्याम सुंदर लिख रहे हैं कि साबा में लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष वो वोटर्स बूथों पर आ रहे हैं, यानी कि अभी सुबह का वक्त और लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। साबा से अच्छी खबर आ रही है, पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें हैं। जी मुबारक मंडी से आप मौजूद है, राजेंद्र को बताएं क्या रिपोर्ट है। मुबारक मंडी के हाथ में अभी अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पक्की डक्की का ये जो इलाका है ये कहलाता है। यहाँ पे 4 पोलिंग बूथ्स है जो 127, 124, 128 और 129 इसी अहाते में रखे गए हैं। और जो वोटर्स है यहाँ पे कतारों में लगे हैं, यहाँ अभी वोट पॉल करने के लिए। यहाँ पे कुछ नए वोटर्स भी हैं जो पहली बार यहाँ वोट कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? जी नरवी शर्मा। कैसा लग रहा है, पहली बार वोट कर रहे हैं? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं वोट कर रही हूँ। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नई सरकार आएगी, नया नुमाइंदा जाएगा पार्लियामेंट में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही कि अब देश का डेवलपमेंट हो और ऐसे भी अब 2014 के बाद इंडिया में बहुत से चेंजेस आए हैं, तो आगे भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह हमारे इंडिया का बाहर भी नाम बने। यानी पहली बार जो वोटर है वो काफी उत्साहित है पहली बार वोट करने में। आप देख सकते हैं, आप पहली बार आप वोट कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? तरसेम। तरसेम जी, आप ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं, आप वोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं अपना पार्लियामेंट के लिए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो उम्मीदें हैं अगर पूरी हो जाए तो और क्या चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी चल नहीं रहा ऐसा जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। आपका क्या विचार है? अभी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। जी बहुत सारी उम्मीदें हैं। बाकी सब जितने भी फैसिलिटी है बाद में आ सकती हैं, मगर देश सुरक्षित है। आप यूक्रेन का हाल देखो, अभी इंटरनेशनल में जो भी चल रहा है सिस्टम जो चल रहा है वो उसको देखो, तो हम अपनी पोजीशन पे देखो कि हम कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से आप बोर्ड को पोल करो। मेरी तो सबको यही प्रार्थना है, दोनों हाथ जोड़ के कि बोर्ड पोल करो और कोशिश करो कि अपने देश को वोट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग वोटिंग के लिए बूथों तक नहीं पहुंचे उन्हें भी आग्रह किया जा रहा है कि वो बूथ तक पहुंचे। जी राजेंद्र। हाँ, आपका शुभ नाम? सुशांत महाजन। पहली बार वोट कर रहे हैं? जी।
कैसा उत्साह है? पहली बार जा रहे हैं वोट करने के लिए? अच्छा उत्साह है, यही है कि यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले नहीं। जो यूथ है उसके लिए जो एजुकेशन है या दीगर कई ऐसी चीजें हैं जो पहले रखी गई, या क्या उसमें मजीद वसअत की जरूरत है क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? यूटी की बात करेंगे, ज़रूरत तो है कि एजुकेशन को और बढ़ाया जाए और एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए। जो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आपका शुभ नाम? विजय महाजन। विजय जी, आप बताइए, आप वोट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या अपेक्षाएं हैं? हमारा देश खुशहाल होना चाहिए और हर को खुशहाली मिलनी चाहिए। ये दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। एक उत्साह के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है और वोट करना है तरक्की के लिए। जैसा अभी जो जवान है, नौजवान है यहाँ के पहली बार वोट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो मजीद कुछ फैसिलिटीज़ है एजुकेशन लेवल पे या एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जी, वो उसमें और वुसअत लाने की ज़रूरत है। एक बड़ी उम्मीद इनके पास है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी इस पोलिंग स्टेशन में हूँ, कैसे यहाँ का अमला बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये जो भी वोटर्स आ रहे हैं यहाँ पे, इनकी शिनाख्त होती है और उसके शिनाख्त के बाद इन्हें वोट के करने दिया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ईवीएम मशीन्स भी लगी हैं और साथ में कई अमले जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। खासकर सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो बिल्कुल पुख्ता कर दिए गए हैं। हर उस पोलिंग बूथ पे, जो मैंने पहले ही अर्ज किया कि यहाँ पे 4 पोलिंग बूथ है और चारों के 4 में अभी 7 बजे चुनाव शुरू हुआ, यानी पोलिंग शुरू हुई, जहाँ पर अभी रश थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये थोड़ी देर में बढ़ जाएगा। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तिक्कू। और इस वक्त फिर से एक बार आपको बता दें कि सांबा में काफी अच्छी वहां से दृश्य नजर आ रहे हैं। सांबा के, मैं आपके कुछ देर के बाद आप वहां के भी स्पेसिफिक कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा। सांबा में लोग काफी बड़ी संख्या में वोटर जो है वो बूथों तक मौजूद है और उसमें महिलाएं काफी ज्यादा है। यानी सांबा में महिलाओं की संख्या पोलिंग बूथों पर, दूसरी तरफ बुजुर्गों की संख्या पोलिंग बूथों पर, यह बिल्कुल बड़ा हौसला दे रही है बाकी दूसरे उन लोगों को जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सांबा के रिपोर्टर हमें जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि काफी ज्यादा उत्साह है लोगों में और भारी तादाद में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपना जो राइट है कि राइट टू चूज, यानी आपको यह अधिकार मिल रहा है कि आप उसे चुनिए। आप किसे चुनना चाहते हैं, आप किसे चाहते हैं कि वो आपका सांसद बने, वो आपके इलाके का सांसद बने, वो आपके इलाके की समस्याओं को संसद में उठाए। तो इसका एक अच्छा मौका आज आपको मिल रहा है। आपको बस घरों से बाहर निकलना है, ईवीएम तक जाना है और अपने पसंद के नुमाइंदे के लिए बटन दबाना है। जम्मू रियासी लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो वोटिंग पड़ना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस समय पहले वोटर कौन डीसी रियासी विशेषपाल महाजन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर खुद मौजूद है। इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सर, कैसा अनुभव रहा, कैसा फील हो रहा है आपने वोट कास्ट किया? देखिए, जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका और जैसे आपने कहा कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स कर सका, क्योंकि आगे हमें बहुत सारे काम हैं, तो खुशी का एहसास है। और मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना वोट जरूर कास्ट करें, ये निशान जरूर लगाएं। सर, क्या परसेंटेज रहने वाली है? जिस तरीके से आपने मेहनत की है, वो आपको लगता है कि ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं उछाल दे सकता है, पूरे जम्मू कश्मीर में एक अलग पहचान बनाएगा? शाम को 6 और 7 बजे के बीच में परसेंटेज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर खुद मौजूद थे और इन्होंने जो है वो जरूर बात साझा की है कि ये पोलिंग बूथ जो 166 नंबर है और यहीं पर इन्होंने अपने मत का दान किया और अब लगातार कतारें जो है वो लगातार ईवीएम मशीन की तरफ जो है वो अग्रसर होती जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा किस तरह से किए गए हैं। तमाम सुरक्षा बल जो हैं वो इस वक्त मुस्तैदी से खड़े हैं और किसी पूरी तरह से चौक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच में राजौरी में पोलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। इस वक्त मैं एक पोलिंग स्टेशन में हूँ। आप देख सकते हैं कि कतारों में लोग खड़े होकर किस तरह से अपने वोट का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, अपने मत का जो है इस्तेमाल करने के लिए ये कितने उत्साहित हैं और कतारों में खड़े हुए हैं। और सुबह सुबह ही यहाँ पर लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ के जो जिन्होंने पहला वोट यहाँ पर कास्ट किया मेरे साथ हैं इस वक्त। जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश आरो बल्ली।
तहसील कालाकोट, डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है? पहला वोट आपने कास्ट किया है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं वोट पहला दे करके, पहले भी इससे पहले भी वोट होते रहे, आज भी वोट में बड़े अच्छे तरीके से वोट हमारे इस जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे सेंटर की सरकार है जो उसको मजबूत करना है, उसी के देन हमारे काम हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं वो हमें बहुत खुशी है। हम उनको वोट देकर बाहरी बातों से हम अपने डेवलपमेंट को वोट कर रहे हैं, आप तरक्की के लिए वोट कर रहे हैं? जी, हम तरक्की के लिए वोट कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें आई हैं, कभी कुछ काम नहीं हुआ। इससे जब से ये 2014 से मोदी सरकार आई है, इनका ये कहना है कि डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। पहला वोट इन्होंने कास्ट किया और सुबह सुबह ही लोगों का आना यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में शुरू हो चुका है। लंबी कतारों में खड़े होकर लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के कालाकोट से मैं शक्ति शर्मा। इस वक्त हम आरसपुरा की पंचायत मरालिया में पहुंचे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग जो हैं अपने घरों से निकल के जो है पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रश जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि हम आरसपुरा के मरालिया क्षेत्र में जो बूथ नंबर 4 है वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है आज वोट डालना? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग ना सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। और ये मैं हर एक से विनती करता हूँ कि आप अपना मत जरूर दें, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए अपना मत जरूर दें। अगर आज आप अपना मत नहीं देते हैं तो आप 5 साल जो चुनी हुई सरकार को उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आपने क्रिटिसाइज करना तो अपना मतदान जरूर कीजिए और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए। अगर बात की जाए क्षेत्र में लोकल मुद्दे क्या रहे इस बार जो आप वोट डाल रहे हैं? देखिए, लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी होता है जब विधानसभा चुनाव, इस वक्त चुनाव है, संसद चुनाव, इसमें राष्ट्र सुरक्षा, विकास, ये 2 मुद्दे थे और ये मुद्दे ठीक रहे। अलग अलग पार्टियों ने अपने इस पर विचार रखे। अब मतदाता फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरह से जो लोग हैं उनमें एक जो है जुनून देखने को मिल रहा है। और पीछे मेरे आप लाइनें देख सकते हैं, काफ़ी अपने जो वोटर्स हैं वो इस वक्त अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मत का प्रयोग जो है वो करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरसपुरा से दिनेश सुदर। हाँ, वोट डाला बहुत आराम से। कितनी खुशी है आपको? बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करे, अमन चैन में रहे। वोट डाला आपने? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। किस लिए वोट डाला आपने, किस मकसद को लेकर? अपने आराम के लिए। हमको गवर्नमेंट बनेगी, हमको आराम होगा, डेवलपमेंट हो गया। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। युवा हैं, क्या काम करते हैं आप? सर, हम तो पढ़ते हैं अभी। तो क्या चाहते हैं कि आप? थोड़ी डेवलपमेंट हो। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि लड़के बिल्कुल बेकार हो गए हैं, ना कुछ। ये खुशी की बात है कि ये जो त्यौहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया है। मुद्दे हिंदुस्तान में काफ़ी हैं, यह कि डेवलपमेंट है और विकास जो हो रहा है हिंदुस्तान में, और मुल्क ऐसे हाथों में जाना है सुरक्षित हो, अच्छे जो देश के बारे में सोचे। तो हाँ, तो ठीक है, खुश हूँ मैं। वोट मेरा, हाँ जी, इंतजाम बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। और मीडिया पर्सन का रोल तो हाँ, मैं अपील करूँगा लोगों से कि मैक्सिमम मेजॉरिटी में लोग आएँ, अपना वोट डालें, जिसको मर्जी डालें, लेकिन अपना वोट डालें। ये खुशी की बात है कि ये जो